पुष्पा 2 बच्चों की माँ थी, पर दिखने में वह नहीं लगती थी कि उसके 2 बच्चे होंगे। वह अभी भी दिखने में कुंवारी कली लगती थी। वह इतनी मेहनती थी कि कंपनी में सभी औरतों से ज़्यादा काम करती थी, पर सुपरवाइज़र से किसी कारण से बहस हो जाने के कारण सुपरवाइज़र ने उसे निकाल दिया था। वह थोड़ी लंबी व अच्छे कद की महिला थी। वह ज़्यादातर लाल रंग के ब्लाउज में रहती थी। हेल्दी होने के कारण उसके उभार काफ़ी अच्छे थे, जिससे रास्ते में चलने वाले लोगों की नज़रें उस पर टिकी रहती थी। उसके घर के हालात ज़्यादा ठीक नहीं थे, क्योंकि उसके पति की नौकरी पहले ही चली गई थी, इसलिए वह ज़्यादा परेशान रहती थी। और अब तो पुष्पा की भी नौकरी चली गई थी। एक दिन उसके पड़ोस के एक लड़के ने उसको सलाह दी कि तुम कपड़ों के बारे में सब जानती हो, तो सिलाई का काम सीख लो और किसी भी कंपनी में टेलर का काम कर लो। उस लड़के की यह बात पुष्पा को अच्छी लगी। वह किसी जान पहचान वाले को ढूंढने लगी कि वहां जाकर वह काम सीख ले। उसके घर से काफ़ी दूर पर सिलाई सिखाने वाली दुकान थी, जो पैसे लेकर सिलाई सिखाता था। अगले दिन पुष्पा उस दुकान पर गई जहां सिलाई सिखाई जाती थी। उसने पुष्पा से 1 महीने का एडवांस लिया और सिलाई सिखाने लगा। वहां पर कई सारी औरतें सिलाई सीखने आती थीं और कुछ लड़के आते थे। सिलाई सिखाने वाला डबल मीनिंग का मजाक किया करता था। पुष्पा पूरी तरह जवान थी और उसका पति कुछ अलग टाइप का था। वह पुष्पा को बहुत कम ही खुश कर पाता था, जिससे पुष्पा का मन इधर उधर भटकने लगा था। जिससे सिलाई वाला पुष्पा से कुछ ज़्यादा ही मजाक कर रहा था, तो पुष्पा उससे फ्रेंडली हो गई थी। पुष्पा को सिलाई की दुकान पर आते आते काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन सिलाई वाला बार बार पुष्पा का हाथ पकड़कर अपने छाती पर रख रहा था, जिससे पुष्पा को मर्द का स्पर्श मिलते ही उसे अजीब सा अनुभव होता था। वह समझ गई थी कि मास्टर उससे क्या चाहता है। मास्टर कभी पुष्पा की पीठ पर हाथ रखता तो कभी कंधे पर। जब सभी की छुट्टी हुई तो मास्टर ने पुष्पा को रोक लिया और डरते हुए उसने पुष्पा को अपनी इच्छा बोल दी। पुष्पा इस बात से तुरंत राजी हो गई, मानो वो भी यही चाह रही थी। फिर क्या था, मास्टर ने दुकान का गेट जल्दी से बंद किया और अपनी हवस पुष्पा के साथ मिटा ली।